वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में टोटल हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो फ्रेंड्स आपका 24 जनवरी का जो होम गार्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपका जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च का होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, कोई चीज़ की भी तैयारी एक दिन में नहीं होती, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग अभी से धीरे धीरे पढ़ते रहें फ्रेंड्स, ध्यान देते रहें हिंदी सब्जेक्ट पे, तो आपकी हिंदी की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स आपका हिंदी से कम तो 10 से 12 प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में कोशिश करें फ्रेंड्स कि बाद 10 या 12 प्रश्न में से आपका सब सही हो, ठीक है, तभी स्कोरिंग अच्छा होगा। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें 50 प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के आप बहुत सारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल हिंदी का देखते हैं। सभी का लेवल बहुत अच्छा है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें संदेह न हो कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, असंदिग्ध कहा जाता है। जिसमें संदेह न हो उसे क्या कहा जाता है? असंदिग्ध कहा जाता है। सवाल नंबर 2 को देखें, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं। किसी पे अगर मुकदमा चल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दो का तो अभियुक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर, देखिए सब अनेक शब्दों का एक शब्द है, इससे पूछा जाता है आपको। 3 नंबर सवाल है, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? तो जो आंख के सामने उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो आंख के सामने नहीं है उसे क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे। तो ये भी याद रखिएगा, जो आंख के सामने नहीं है उसे परोक्ष कहेंगे, और जो आंख के सामने उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैं पहले भी बहुत बार बताया हूँ आपका। देखिए जो बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, ये सवाल आपको आया हुआ था। ठीक है, आप लोग जो एग्जाम दिए होंगे फ्रेंड्स या पेपर देखे होंगे तो आपको पता चला। जंगल में लगी आग को कहते हैं, उसमें प्रश्न आया था जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो दावानल कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, जिन्होंने मारा होगा दावानल उनका बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए प्रश्न आपका आ गया था। तो अभी से लगे रहे हिंदी में फ्रेंड्स, हिंदी की भी तैयारी में अच्छी करवा दूंगा। तो जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अच्छा सवाल है। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। ठीक है, गैर कानूनी भी कह सकते हैं। तो जो कानून के विरुद्ध क्या अवैध हो गया इसमें ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है आपका फ्रेंड्स कि मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। तो देखिए क्या इसमें कौन सा वाक्य लग रहा है आपको? 6 का, तो 6 का लग रहा है आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। फिर 7 नंबर सवाल देखिए, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। इसमें भी देखिए यहाँ पर लगा हुआ है परंतु, किस प्रकार का हो जाएगा फ्रेंड्स? ये भी आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। तो छाती पे मूंग दलना क्या अर्थ है? कॉमन सेंस की बात है, गेस कर इसका क्या होगा? यानी कि बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप का सिलेबस के अनुसार से में भी दिया हुआ है आपका फ्रेंड्स, बिहार होमगार्ड का भी और बिहार पुलिस का। तो इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी से प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट देखते चले, मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूंगा। चलिए तो हो गया फ्रेंड्स, छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। सवाल नंबर 9 को देखिए कि जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? जान पर खेलना, जोखिम उठाना, साहस दिखाना, हार मानना, जोर लगाना। जान पर खेलना मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा जोखिम उठाना, यानी जान पर खेल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहस दिखाना नहीं होगा, जोखिम उठाना होगा। सवाल नंबर 10 का है, कान में तेल डालना का अर्थ क्या होता है? गेस करें। 10 का, यानी कान में तेल डालना अर्थात कुछ न सुनना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? सभी जानते हैं फ्रेंड्स, भाग जाना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका कि गांठ में बांधना अर्थात क्या होता है? गांठ में बांधना, देखिए कोई कुछ कहीं पर सुने हुए कि इस बात को आप गांठ में बांध लें, यानी कि याद कर लें, खूब याद करना। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गांठ में बांध लेना यानी खूब याद करना। अब चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको वहां भी दिया जाता है फ्रेंड्स, कह रहा है यहाँ पर निर्देश में 13 से 17 निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक ही सही है। सही उत्तर का चयन करें। तो आपको गद्यांश पढ़ना है फ्रेंड्स, और इससे आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ देते हैं कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उनके लिए है
जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। अब देखिए कह रहा है फ्रेंड्स कि यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है। यह गद्यांश किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी शाह दिनकर के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। उसी से गद्यांश से लिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। उसके बाद में जिंदगी के असली मजे किनके लिए है? देखिए गेस करिए क्या होगा। जो आराम करते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो पैसे वाला है। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका? जो परिश्रम करते हैं उसी के लिए। जिंदगी के असली मजे किनके लिए है? जो परिश्रम करते हैं। अब फिर आगे है फ्रेंड्स आपका कि उपयुक्त गद्यांश में किस बात का महत्व बताया गया है? तो कौन सा बात का महत्व बताया गया है? तो आपका मेहनत यानी श्रम के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स जो धूप में सूख चुका है से अभिप्राय क्या है? 16। तो जो कड़ा परिश्रम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो धूप में सूख चुका है से अभिप्राय क्या है? तो कड़ा परिश्रम करने वाला। फिर 17 नंबर सवाल है कि अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? तो अमृत वाला यानी जीवन का सार से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अमृत वाला तत्व यानी कि जीवन का जो सार है। अगला है फ्रेंड्स मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों में कौन सा अलंकार है? अलंकार के बारे में पूछा रहा है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें उपमा 18 का रूपक अलंकार है। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों में कौन सा अलंकार है? तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रूपक अलंकार है। उसी तरह से देखिए फ्रेंड्स एक और है इसमें अलंकार से पूछा है प्रश्न कि कंकण किंकिन नुपुर धुनी सुनी कहत खलन सनराम हृदय गुणे में कौन सा अलंकार है? 19 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें अनुप्रास है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, आपका सही होता है गलत होता है। रामचरितमानस किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर अवधि होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 का हो जाएगा आपका सी। याद रखिएगा रामचरितमानस है जो अवधि भाषा में लिखा हुआ है। फिर है फ्रेंड्स खड़ी बोली का दूसरा नाम। टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स आपका ये हिंदी का। तो गेस कीजिए खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? कौरवी कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? कौरवी। याद रखिएगा खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। आप कौरवी कहें या खड़ी बोली कहें, ठीक है, इसका सामना कहा जाता है इसे भी। तो याद रखिएगा खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। 22 नंबर सवाल को देखें। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? टॉप मोस्ट VVI सवाल है, बताएं आप लोग गेस करें। जो अधिकतर भाषा है उसका विकास किस लिपि से हुआ है? सवाल नंबर 22 का क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ब्रह्मी लिपि से। अधिकतर जितने भारतीय भाषा है उसका विकास आपका ब्रह्मी लिपि से हुआ है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न देखिए सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको सिलेबस के अनुसार से होम गार्ड का और बिहार पुलिस का पूरी तैयारी करवाई जाएगी फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 को देखें। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? बताएं फ्रेंड्स, देवनागरी किसकी है? सभी जानते होंगे हिंदी की है। अब चलिए जान लेते हैं पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। याद रखिएगा। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है फ्रेंड्स? तो ये आपका उर्दू लिखी जाता है नस्तालिक लिपि में लिखा जाता है। किसमें? नस्तालिक। याद रखिएगा उर्दू है जो मुख्य रूप से नस्तालिक लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी है जो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और हिंदी है जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और बच गया क्या फ्रेंड्स आपका? बांग्ला। तो बांग्ला का आपका पूर्वी नागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, बांग्ला है जो पूर्वी नागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ये सब याद रखें। उर्दू को नस्तालिक हो गया, पंजाबी का गुरुमुख हो गया, हिंदी का देवनागरी हो गया। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये जो संयोगी 6 वर्ण है किसका योग से बना है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, देखिए संयोगी 6 है जो संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखिए टोटल कितनी है? 4 है। कौन कौन है तो वो भी मैं बताता हूँ। जैसे एक संयोगी 6 एक संयुक्त व्यंजन है। त्र है जो संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद में ज्ञ है। उसके बाद में क्या है? स्र है। यही 4 है जो संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो दो शब्द से मिलकर के बना होता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो संयोगी 6 किससे किससे मिलकर बना हुआ है पूछा जाता है बार बार। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी आधा क में हलंत लगा रहेगा इस तरह से फ्रेंड्स। और आपका मूर्धन्य स। ठीक है, मूर्धन्य स इसको जब मिक्स करके ही आपको संयोगी 6 बनता है संयुक्त वर्ण। तो आप याद रखिएगा संयुक्त वर्णों की संख्या 4 बता दिए फ्रेंड्स, वो भी
आप जरूर याद रखिएगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए, उच्चारण से संबंधित से आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो दंत से उच्चारण इसमें कह रहा है नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन होगा इसका राइट आंसर, गेस करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, त, द, न, ये दंत से उच्चारण होता है, लेकिन ट है फ्रेंड्स आपका, जो आपका दंत से नहीं होता है। ट का उच्चारण किससे होता है, तो मूर्धा से होता है। ट का उच्चारण क्या होता है, टवर मूर्धा से होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका अगला सवाल को देखते हैं कि क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, तो क बोलिए। देखिए फ्रेंड्स, कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो देखिए, घोष और अघोष का भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब हिंदी व्याकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। मैं बता देता हूँ कि घोष किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो घोष ऐसे वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने पर क्या होता है, स्वर रज्जु में क्या होता है, कंपन होता है। देखिए, वो बोलिएगा ना, तो जो हमारा स्वर रज्जु होता है, जो हमारा स्वर रज्जु होता है, उसमें क्या होता है, कंपन होता है। अब बोल करके आप इसको पकड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो कारण इनमें से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द है, जो घोष वर्ण है। जैसे कि और उदाहरण बताते हैं, द, देखिए झंकृत, ग, घ, ज, झ, ड, आपका ढ, ये आपका झ। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से ज, ये सब शब्द बोलते हैं तो हमारा क्या है कि स्वर रज्जु में क्या होता है, वाइब्रेट होता है, कंपन होता है। तो जिसको बोलने में कंपन होता है उसको घोष कहते हैं फ्रेंड्स, और जो नहीं होता है उसको अघोष कहते हैं। तो देखिए, घोष का उदाहरण तो मैं बता दिया, जैसे कि इसमें तो द हो जाएगा फ्रेंड्स, द हो गया, उसके बाद में ग हो गया, उसके बाद में आपका घ हो गया, उसके बाद में ज हो गया, उसके बाद में झ हो गया, ये सब घोष है। अब अघोष में कौन कौन आ जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए अघोष में जिसमें नहीं होता है, जैसे उदाहरण में आप ले सकते हैं अघोष में, जैसे क क बोले, ख बोले, इसके बाद में क ख हो गया, फिर ग तो हो जाता है, प बोले, ठीक है, उसके बाद में ट बोले, फिर थ बोले, ये सब में देखिए तो आपका स्वर जो कंपन होता है, उसमें कंपन नहीं होता है। तो वही हो गया फ्रेंड्स, जिसको बोलने में हमारे तो पकड़ सकते हैं, जैसे कि ज बोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कंपन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप पकड़ सकते हैं घोष और अघोष। चलिए, तो सवाल नंबर अब देखते हैं 28 से 32 में क्या कहे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए, वर्तनी से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये प्रैक्टिस सेट में आपको फ्रेंड्स जिस तरह से आपको पूछा जाएगा उसी तरह से सेट किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। 28 का देखिए, शीर्षक किस तरह से लिखा जाएगा, फटाफट गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। शीर्षक सिंपल है, इस तरह से लिखा जाता है शीर्षक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल किस तरह से लिखा जाता है, गेस करें, तो मंत्रिमंडल आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मंत्रिमंडल इस तरह से लिखा जाता है, बाकी तीन है जो गलत है। अतिथि किस तरह से लिखा जाता है, अतिथि, तो 30 का क्या हो जाएगा, अतिथि, गेस करें फ्रेंड्स। अतिथि इसमें भी लिखा हुआ अतिथि, यानी दोनों में हर्षिकार होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अ, ती और थी। ठीक है, इस तरह से होगा, यानी आपका सवाल नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए, सवाल नंबर 31 को देखते हैं। पूर्ति किस तरह से लिखा गया, सिंपल दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 31 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निरस्ता कैसे लिखाएगा, तो सिंपल लिखाता है फ्रेंड्स, निरसता, जिसमें रस का भाव नहीं हो, निरस्ता हो, निरस हो। ठीक है, तो निरस्ता ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब देखिए, आपको संधि विच्छेद से भी पूछा जाता है, तो देखिए महा जोड़ आत्मा से क्या बनेगा, महात्मा, सिंपल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 33 का राइट आंसर हो जाएगा। रमा जोड़ इस क्या होगा, इसमें कह रहा है कौन सी संधि है, रमा जोड़ इस 34 का, इसमें आपका रमा जोड़ ईस यानी गुण संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रमा जोड़ इसमें आंसर आपका इसको करिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा, तो रमेश होगा ना, तो आपका इसमें जो गुण संधि है। अगला है फ्रेंड्स कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ चारण कहाँ लिखा है, देख ले, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इस तरह से उत होगा, तब में हलंत लहरा जोड़ चारण, उच्चारण हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है, ठीक है फ्रेंड्स, रसोई घर में कौन सा समास है, तो गेस करें। देखिए, तो आपको जो समास इसको जब विग्रह करिएगा फ्रेंड्स, इसमें देखिएगा तो चिन्ह आएगा, इसमें देखिए तत्पुरुष का चिन्ह आता है, और तत्पुरुष का कितना चिन्ह है फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा, तत्पुरुष समास का, और कारक का भी याद रखिएगा। तो रसोई में कौन सा समास था, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो के लिए घर देखिए किसका चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष का आ रहा है कि नहीं। अब तत्पुरुष में पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो उसका चिन्ह विभक्ति में देखिएगा, तो के लिए किसके होता है, संप्रदान में होता है, संप्रदान का क्या होता है, के लिए होता है। तो रसोई घर, तो देखिए रसोई के लिए घर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, इसमें भी देखिए का चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, यानी आप संबंध का आ रहा है, तो ये सब भी हो जाएगा आपका
जैसे चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, ये सब है जो तोड़िएगा तो सब में देखिए इसका चिन्ह आएगा, तो उसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत रहेगा। चिड़ी मार हो गया फ्रेंड्स, तड़ी पार हो गया, बहुत सारा ऐसा शब्द मिलेगा आपको। रसोई घर हो गया, विद्यालय हो गया, विद्याकाल हो गया, पाठशाला हो गया, ये सभी है जो तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। तो रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, जैसे पाक घर, तो पकवान के लिए घर, तो ये सब आ जाएगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तब समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और सबका विभक्ति भी याद रखिएगा, चिन्ह वाला। आगे देखिए नीलगाय में कौन सा समास है, तो इसमें देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 37 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय समास आता है इसमें। अब देखिए अगला है पीताम्बर, पित है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। ये भी याद रखें, पीताम्बर किसको कहा जाता है, तो विष्णु भगवान कहा जाता है। तो जब भी इस तरह से आएगा जिसका तीसरा कोई अर्थ निकलता है फ्रेंड्स, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नहीं, बहुत अर्थ निकल रहा है, जैसे पीताम्बर, पीत है जो यानी कि बहुब्रीहि अर्थात वाला आ रहा है। ठीक है, जिसे लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी, तो बहुब्रीहि समास के अंदर। नीलकंठ, जिसका कंठ है नीला, अर्थात शंकर भगवान, तो बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो बहुब्रीहि पकड़ लें फ्रेंड्स, आप तत्पुरुष समास भी पकड़ सकते हैं। अब एक आता है द्वंद आता है कि दिग्गु आता है। ठीक है, तो उसका भी उदाहरण आएगा, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है। अभी बताया था फ्रेंड्स कि आपका जो विभक्ति है, कर जो कारक है इसका विभक्ति याद रखिएगा। तो एक बार फिर से देख ले फ्रेंड्स, कर्ता का क्या होता है, कर्ता का विभक्ति होता है ने। देखते चलिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को और करण से या द्वारा, तीन हो गया। उसके बाद में संप्रदान क्या होता है, के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए। उसके बाद आपादान मतलब क्या होता है, आपादान का होता है से होता है, लेकिन फ्रेंड्स करण का से भी होता है, आपादान के से होता है। तो से आपादान वाला जब जुदाई होता है तब प्रयोग होता है। उसके बाद संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है, तो में होता है या का होता है। ठीक है, उसके बाद में अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, तो में और पर होता है। यही देखिए आपका आग्रह रहेगा फ्रेंड्स, तो पता चलेगा। अब देखिए चरपाई पर चादर कर रहा है, तो अभी किसका चिन्ह आया, अधिकरण के आया। तो देखिए यहाँ पर अधिकरण है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, के या द्वारा, संप्रदाय के लिए, अपादान से, संबंध में हो गया, में का के की, अधिकरण में और पर, और एक संबोधन होता है उसमें अरे हे ए होता है। तो सबका विभक्ति याद रखिएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चारपाई पर चादर, पर आ रहा है अधिकरण का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला फ्रेंड्स, वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक होगा। तभी बताया था फ्रेंड्स कि आपादान में जुदाई जब होता है तो आपादान हो जाएगा, घर से बाहर गया। ठीक है, तो इसमें आपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, हिंदी पर आपकी 10 प्रश्न पक्का फिक्स पकड़ा जाएगा। अब आ जाइए फ्रेंड्स आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द। देखिए पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस और होम गार्ड के लिए, इसलिए देखिएगा फ्रेंड्स, बीच बीच में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग को रिस्पांस मिलना चाहिए फ्रेंड्स, वीडियो पर लाइक आना चाहिए और कमेंट जरूर आना चाहिए, तभी मैं इस हिंदी का भी कंटिन्यू आपको क्लास लेता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। 41 का देखिए क्या कर रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची यानी सेनोनिम, पर्यायवाची मतलब समझ रहे, सेनोनिम शब्द अर्थात आपका एक अर्थ वाला शब्द कर रहा है। तो अग्नि का क्या हुतासन कहा जाता है। ठीक है, अग्नि को हुतासन कहा जाता है। चलिए ये सब का अर्थ जाना। सोम मतलब क्या होता है, अमृत होता है, पीयूष होता है। ठीक है, अच्छी मतलब क्या होता है, आंख होता है, नेत्र होता है। आलय मतलब क्या होता है, घर होता है, निकेतन होता है। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा था, तो हुतासन होता है। ठीक है, अग्नि का। चलिए कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो इसमें जलज हो जाएगा फ्रेंड्स। जल्दी मतलब समुद्र होता है। पीयूष मतलब क्या होता है, तो अमृत होता है। जलद मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इस मतलब भी आपका समुद्र होता है। तो याद रखिएगा, सॉरी जलज, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है फ्रेंड्स। देखिए जलज मतलब कमल का पर्यायवाची शब्द, आपका आंसर तो ये हो गया फ्रेंड्स। जल्दी मतलब समुद्र होता है। पीयूष मतलब क्या होता है आपका, पीयूष मतलब अमृत होता है। और जलद मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो जलद मतलब मेघ होता है। ठीक है, याद रखिए, जलद मतलब मेघ होता है। इसका या तो बादल कह सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसको घन कह सकते हैं, ये जलद का। तो सबका याद रखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दें। जलद रहेगा तो मेघ, बादल, घन हो गया। पीयूष का आपका अमृत हो गया। जलज मतलब कमल हो गया। जलधि मतलब समुद्र हो गया। तो कमल का पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जूम कर देते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। चलिए अगला शब्द है फ्रेंड्स कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें बड़ा थोड़ा टफ करके दिया है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द सिंपल वाला नहीं दिया है। इसे इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूंगा 2-4, इसका जान ले फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, मधवा मतलब इंद्र होता है। ऐसे देखिए इंद्र का हो जाता है पुरंदर हो जाता है, फिर आपका देवपति हो गया। ठीक है, पुरंदर, देवपति, मेघराज, सुरेंद्र, महेंद्र, सुरेश, माधवा। ठीक है, ये सभी है जो देवेंद्र, ये सब किसका है, आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो सबका पर्यायवाची शब्द जरूर याद रखें 2-4 फ्रेंड्स।
पूछा जाता है इससे प्रश्न। घर का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो घर का भी क्या बताए, फिर निकेतन होता है, आलय होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हरिण। हरिण का पर्यायवाची क्या होता है? तो मृग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला है आपका उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो किस करें इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सवाल नंबर 46 का उपकार का अपकार हो जाएगा। आगत का विलोम शब्द क्या होता है? आगत का अनागत हो जाएगा। 47 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष का 48 का गेस करें फ्रेंड्स। सापेक्ष का आपेक्ष नहीं होगा, निरपेक्ष होगा। इस पे देखिए अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। सापेक्ष का आपेक्ष नहीं, सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। अगला है फ्रेंड्स आपका स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें भी देखिए स्मरण का क्या होता है? तो स्मरण मतलब याद करना, तो कोई कोई भूलना मार देता है, यानी कि भूलता है, ये नहीं फ्रेंड्स। स्मरण का विस्मरण होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है विस्मरण। ऑप्शन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्मरण का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, उल्टा शब्द विस्मरण हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अथाह, ठीक है। अथ मतलब क्या? अथाह, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा, ठीक है। यानी तो अथ मतलब एक तरह से करें शुरुआती, तो इति मतलब क्या होता है? अंत होता है। यानी कि 50 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? डी, इति। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आप लोग को बीच बीच में देते रहें, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक फ्रेंड्स। तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं लोड करूं उसका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।